दिस इज़ मी। आई एम सो सॉरी कि मैंने इतने दिनों बाद ये वन शॉट को डाला, बट मेरी ना हाफ ईयरली एग्ज़ाम 16 से चालू है, तो मुझे सिर्फ एक हफ़्ता है मेरे पास, तो मैं कैसे भी करके करना चाहती थी पढ़ाई, तो मैंने अभी हाल की है, तो मुझे टाइम निकाल के मैंने ये वन शॉट बना ली है। बट आप डोंट वरी, ये वन शॉट एंजॉय कीजिए। इसके थोड़ी ही देर बाद ना मैं एक न्यू स्टोरी भी स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे नाम भी पूछा था कि उस स्टोरी का नेम क्या होगा, आप सबने बताया, तो मैं उसी के साथ, उसी नाम के साथ उस स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। तो आई होप कि आप लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एंड आर्मीज में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या मेरी जो इससे पहली वाली वन शॉट थी, मतलब यू आर सेक्सी, वो क्या अच्छी नहीं थी? मतलब उस पर मुझे अच्छे से आप सबका सपोर्ट नहीं दिखा, तो प्लीज़ आप मुझे बताना अच्छी नहीं लगी हो तो मैं क्या भी कर सकती हूँ गाइज, मुझे आता नहीं बनाना, बट मैं कोशिश करती हूँ। और ये एक और कोशिश है, एक वन शॉट है, सो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। जंकुक ये बहुत ज़्यादा हो गया, प्लीज़ अब रुक तो जाओ ना, तुम कब से कर रहे हो, प्लीज़ मुझे सांस तो लेने दो। बट बेबी मैं तो अभी रुकूंगा नहीं, तो तुम्हें थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा। हाँ प्लीज़ थोड़ा सा झेल लो। बेबी आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया ना, कहीं दर्द हो रहा है क्या? मुझे बताओ। नहीं कुकी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अब तो मेरी आदत हो गई, तुम रोज़ जो करते हो मेरे साथ, उसके बाद मेरी हालत क्या हो रही, तुम्हें थोड़ा लेना देना है। बट फिर भी आई लव यू सो मच कुकी। बट फिर भी तुम थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं करते? बट होता ही नहीं है ना मुझसे कंट्रोल, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो बिकॉज आई लव यू सो मच, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ फ्रेश हो लेता हूँ, हम दोनों फ्रेश हो जाते हैं। ओके फाइन, ठीक है, जैसा तुम कहो। जंकुक जो है वो दोनों, मतलब जंकुक ते को लेके जाता है शावर के लिए, और वो दोनों ही शावर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये है किम तयंग और जिन जंकुक। ये दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में, बट इनने अपने रिलेशनशिप को हाइड कर रखा है सबसे, बस जिमिन और शुगा को ही पता है इन दोनों के रिलेशनशिप में। तो आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है। कुकी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ करो ना प्लीज़, कुछ तो ऑर्डर करो। ओह सॉरी बेबी, मैं भूल गया था, मैं अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ, तुम जस्ट वेट। ओके मैं अभी करता तुम्हारी फेवरेट डिश। फिर उसके बाद जंकुक जो है कुछ ऑर्डर करता है ते की फेवरेट डिश। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लिटरली जितना तुम नहीं करते होगे ना, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं तुमसे कैसे दूर रहूँगी, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई है तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी केयर की। इन 2 सालों में पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ बेबी। तुम इतना क्यों टेंशन लेती हो? हाँ ऑफ कोर्स
तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। अपन दोनों शादी जो कर लेंगे। क्यों? मैंने ऐसे कहा ना। नहीं जंगकोक, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे डैड नहीं मानेंगे। मैंने तुमको रिलेशनशिप में आने से पहले भी कहा था कि प्लीज़ सोचो, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे डैड और मॉम को तुम नहीं जानते हो क्या, वो कैसे हैं तुम जानते हो ना। फिर भी तुम मुझसे बोल रही हो कि हम दोनों शादी कर लेंगे। कैसे शादी कर लेंगे? वो दोनों हमारी शादी नहीं कराएंगे। मेरे पापा सख्त खिलाफ है लव मैरिज की। यू नो वॉट, अगर वो मुझे एक लड़के के साथ भी देख लेते ना तो क्या करते हैं। यू नो वॉट, ते तुम्हारा बुढ़ा बाप हम दोनों को कभी भी नहीं अलग कर पाएगा, ठीक है ना। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम दोनों को वो अलग कर सके। वॉट, तुमने मेरे पापा को बुढ़ा कहा, घुसट कहा तुम्हें? हाँ बेबी, वो मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे पापा को नहीं कह रहा था, मैं तो अपने आप को कह रहा था कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी जवानी चली गई है। तुम अब इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए, पर तुम अपने पापा के बारे में सोच रही हो। प्लीज़ ਜਦੋਂ तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई हाँ आंटी, आप टेंशन क्यों करते हैं? हाँ, अब वो मेरे पास ही है, आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो क्या है ना, बहुत ज़्यादा हम दोनों को साथ में काम मिला था, तो मैंने बोला था कि तू मेरे घर पे ही आ जा, तो बस वो मेरे घर पे आई है। तो हम दोनों बस है ना वर्क कर रहे हैं हमारा, तो आप टेंशन मत कीजिए कि वो कैसी है कैसी नहीं है। मैं कल तक, वो क्या है ना 1 बजे तक आ जाएगी, तो आपको टेंशन करना नहीं चाहिए। तुम्हारे यहाँ है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे यहाँ रहेगी ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती हैगी। बट तुम तो जानते हैं ना उसके डैड को। हाँ हाँ हाँ, आपको जानती हूँ और डैड को भी जानती हूँ। कुछ कहा बेटा तुमने? अच्छा, मैंने गलत सुना। नहीं 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 आंटी, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ हाँ, मैं समझती हूँ। एक्चुअली ठीक है, क्या तुम तेज से मेरी बात करा दोगे, क्योंकि 2 घंटे से मुझसे बात नहीं हुई है उसकी। अरे और ते तो है ही नहीं मेरे यहाँ, तो मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ? ये लड़की बिना मुझे फंसा के चली गई। कुछ कहा बेटा? मुझे तेरे से बात करनी है, तुम बात करा दोगे प्लीज़? वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे उससे कुछ पूछना था। आंटी वो ना वॉशरूम गई है। वॉशरूम गई है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। घर पे तो वैसे भी वो आ ही जाएगी ना 1-2 बजे तक, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस काम ख़त्म ही होने वाला है, बस आती ही होगी आपके घर पे। मैं उसे अभी भेजती हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए। एंड अंकल को भी बोल दीजिए कि सब नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। थैंक यू जिमन बेटा, सॉरी हाँ मैंने तुम्हें परेशान करा हो, तो अब मैं रखती हूँ फ़ोन। हाँ एंड थैंक यू, उसका थोड़ा ध्यान रखना हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हाँ बिल्कुल आंटी जी। ओह गॉड, ते अच्छे तरीके से जानती है कि मुझे कैसे फंसाना है। वो अच्छे से जानती, खुद जंकुक के साथ गुल खिला रही होगी और मेरा नाम फंसा के चली गई कि मैं जिमिन क्या हूँ मम्मा। हाँ बट क्या करें, फ्रेंड है, इतनी तो मदद करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा मुझे भी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो जानती है उसकी मम्मी की क्वेश्चन करती है, मैं कैसे आंसर दूंगी इतने सारे क्वेश्चन का। हाँ बेबी क्या हुआ? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ दूर हटो, पहले ही मेरा दिमाग ख़राब है। अरे बेबी क्यों दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ इधर आ, मेरे पास आओ, क्या हुआ जानू, बताओ तो सही। अब इतना ज़्यादा गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? अब मुझे जब तक बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं ना इसका सॉल्यूशन। कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी फ्रेंड है ना ती, हमेशा वो जंकू के साथ गुल खिला रही होती है, बट उसे अपने घर पे झूठ बोलती है कि वो मेरे घर पे है। और उसकी मम्मी जब देखो मुझे फ़ोन करती है, और उसकी मम्मी के क्वेश्चन तुम जानते हो कितना क्वेश्चन करती हैं उनके बारे में। जब ये लड़की जानती है तो उसकी मम्मी को सच क्यों बता देती है? एक तो इन दोनों को मुझे समझ नहीं आता कि करते क्या है। अब बेबी देखो, फ्रेंड है, फ्रेंडशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी। तो अगर तुमने तेरे को बचा ही लिया है तो अच्छी बात है ना, उसमें बुरी बात तो नहीं है। अगर हम नहीं मदद करेंगे तो फिर कौन करेगा बेचारी का? तुम्हें बताओ। हाँ उसने इतना भरोसा करके हम दोनों को उसके रिलेशनशिप के बारे में बताया है, और तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो क्या होगा? हाँ चलता है बाबू, चलता है ना, तुम उसको छोड़ो, तुम मुझ पर ध्यान दो। हाँ ठीक है, वैसे भी मेरी फ्रेंड है, इतना तो करना पड़ेगा ना मुझे, वरना वो फंस गई तो मुझे ही बुरा लगेगा सबसे ज़्यादा। हाँ मैं भी चाहती हूँ कि वो हमेशा। स्वामी मैं बता दूँ, जिमिन और जो शुगा है वो ते के फ्रेंड्स हैं,
और ये भी बता दो कि जो जिमिन है वो जंगकुक और शुगा के घर पे रहती है। शुगा और जंगकुक भाई है, ये आप जान लेना। और उनकी एक बहुत बड़ी जॉन कंपनी है, ओके, जहाँ पे जिमिन और ते दोनों वर्क करती हैं। ओके, शुगा की सेक्रेटरी जिमिन है और जंगकुक की सेक्रेटरी ते है। ओके, जिन, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी दो, ला रही हूँ, प्लीज़ आप बैठिए, मैं लाती हूँ अभी थोड़ी देर से। फिर उसके बाद जिन किचन में जाती है और नामजुन के लिए चाय लाती है। एक आए, हाँ, वो उसके फ्रेंड के यहाँ गई है। उसने कहा था कि उसे थोड़ा सा वर्क है, तो वो उसके साथ ही वर्क निपटा लेगी, उसके बाद आएगी। तो बस। अच्छा, तो अभी तक वो आई नहीं क्या? हाँ, 2 बजने का आया है। तुम्हें मैंने कहा ना कि उसे कहीं पे भी मत भेजा करो सिवाय ऑफिस के। हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, इसमें उसकी एक मर्जी होनी चाहिए, मेरी मर्जी नहीं होनी चाहिए। मेरे से मत लड़िए। फिर तो अपने घर पे आ जाती है और रात को जिमिन को कॉल करती है, बिकॉज जिमिन ने उसे मिस कॉल बहुत सारे दिए थे। सो सॉरी जिमिन, आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें फंसा दिया, बट जिमिन प्लीज़ मेरी हेल्प कर दिया करो ना, क्योंकि मुझे जंगकुक से मिलने जाना पड़ता है। मैं उसे नाराज़ तो नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं तुम्हारा नाम दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम संभाल लोगी, मेरी मॉम को उलझा दोगी। हाँ, फिर उसके बाद मेरी हालत क्या होती है वो तो मैं ही जानती हूँ। बहन जी तो अच्छे से गुल छड़ रहे उड़ा रही होती हैं, बट उसके बाद तुम्हारी मम्मी मेरे साथ कितने क्वेश्चन करती है कि अगर केबीसी होता ना तो मैं अच्छे से आंसर दे दे के पैसा कमा लेती, बट नहीं, ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो, बट क्या भी कर सकते हैं। सॉरी जिमिन, आई एम सो सॉरी, बट इतना कर लो ना मेरे लिए प्लीज़। वैसे भी तुम मेरी होने वाली जेठानी जो हो। हाँ हाँ ठीक है, अब जब जेठानी बोल ही दिया तो देवरानी की हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। ओ गॉड, आई एम वेरी वेरी प्रीटी। आज तो मेरा जंगकुक मुझे देख के से पागल हो जाएगा। चलो जल्दी चलती हूँ, क्योंकि मैं लेट तो हो नहीं सकती हूँ। मॉम, हाँ बेबी, लो जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ, ब्रेकफास्ट करे बिना बिल्कुल भी मत जाना मॉम प्लीज़। मैंने आपको कहा है ना मॉम कि प्लीज़ आप ब्रेकफास्ट मत बनाइए करिए। आप इतनी जल्दी उठती हैं, आपकी नींद ख़राब होती है, आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बट मॉम मैंने आपसे कहा ना, मैं ये नहीं चाहती कि आप जल्दी उठें और आपकी नींद ख़राब हो, इसलिए तो मैं कैंटीन में खाती हूँ। वैसे भी डिनर तो आप ही बनाते हैं ना, तो क्यों इतना कष्ट देते हैं आप अपने आप को? हाँ प्लीज़, अब मैं जा रही हूँ, बट ते मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए बनाना ब्रेकफास्ट। हाँ, उसमें मेरी नींद ख़राब जैसे वाली तो बात ही नहीं है। मॉम प्लीज़ आप रेस्ट करा कीजिए, ठीक है ना? मेड है ना, वो बना देंगी। हाँ ठीक है, चलो अगली बार से ध्यान रखूँगी। अभी ये तो खा के जाओ, वरना फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगी। मॉम आई एम सो सॉरी कि मैंने मेरे रिलेशनशिप को आप दोनों से हाइड कर रखा है, बिकॉज आप दोनों ने मुझे वो फ्रीडम दी नहीं। कभी आपने मेरी खुशी सोचने की तो करा ही नहीं है। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, अगर ये मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे लिटरली बहुत सुनाएंगी एंड आप मुझसे बात भी नहीं करेंगी, और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ हो। बट फिर भी मॉम आई एम सॉरी, मैंने आपसे इतना बड़ा सच छुपाया है, बट सही टाइम आने के बता दूँगी। ओ गॉड, ये लड़की भी ना बहुत ज़्यादा नोटी है, बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। ओ गॉड जिमिन, फाइनली मैं जल्दी आ गई। अगर मैं ज़रा से भी लेट होती ना तो जंगकुक तो मेरा जान ही खा जाता। वैसे अभी शुगा और जंगकुक नहीं आए, अभी वो दोनों ही नहीं आए। अच्छी बात है तुम जल्दी आ गई हो। वैसे भी अभी उनको आने में थोड़ा सा टाइम है, जब तक कि अपन दोनों अपना काम कर लेते हैं, जो कि कल बाकी था। हाँ ठीक है, करते हैं, जब तक कि वेट करना चाहिए उनका। Sorry ass DJ. गुड आफ्टरनून सर। चलिए जी हो, ते का है, मैंने तुम्हें कहा ना कि ते को टाइम पे मेरे कैबिन में मिलना चाहिए, मुझे मेरे सामने प्रेजेंट सर, मैं यहीं पे होंगी। हाँ जल्दी से मेरे कैबिन में आओ, ओके, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर। और जिमिन, क्या आपको भी यही बात बोलनी पड़ेगी, दोहराना पड़ेगा मुझे कि आप भी मेरे कैबिन में? हाँ यस सर, मैं समझ गई, आप जाइए, मैं अभी हाल में आती हूँ। यू नो व्हाट जिमिन, ये लोग कितना स्ट्रिक्ट दिखाते हैं ना, बट
असल में तो हमको ही पता है कितने सॉफ्ट हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना जमन? ये लोग कितनी चालाक है। हाँ हाँ, एक्टर बोलना चाहिए इनको, चालाक नहीं एक्टर, कि स्ट्रिक्ट होने की एक्टिंग करते हैं हमारे सामने। अब जल्दी चलो वरना फिर से डांट पड़ जाएगी एक्टिंग वाली। हाँ हाँ सही बात है, एक्टिंग वाली। पता नहीं जंकुक को ऐसा क्या होता है कि ये ते को बार बार अपने अपने कैबिन में बुला लेते हैं। मुझे लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है, बट मेरा भी टाइम आएगा, फिर ते मुंह देखती रह जाएगी। हाँ मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। सो आई मीन्स ये है आयु, जो कि जंकुक की कंपनी में ही वर्क करती है और जंकुक से बहुत प्यार करती है, और वो जलती भी है जब ते जंकुक के करीब होती है। सो बोल सकते हैं ये विलन भी है, क्योंकि ये ते को जलाने के लिए जंकुक के करीब बहुत जाती है, और जंकुक इसे भाव तो देता नहीं क्योंकि वो हमारे ते से प्यार करता है, और इससे प्यार जिहोब करता है, मतलब आयु से प्यार जिहोब करता है। जिहोब जंकुक का मैनेजर। ओके मैं कमिंग सर? कमिंग। यस सर, आपको कुछ काम था? लीजिए मैं आपके कैबिन में आ गई। जंकुक सांस तो लेने दीजिए प्लीज। ये क्या कर रहे हैं ऑफिस में, आप जानते नहीं हैं क्या? छोड़िए मुझे। अब मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। चलो मैं मेरे रूम में चलते हैं। बट जंकुक ये क्या बोल रहे हो? हाँ इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आपको किस करनी थी ना, मैंने करने दी, बट हम इसके आगे नहीं कर सकते। आप समझते क्यों नहीं, हम ऑफिस में रहेंगे। हाँ इतना टाइम हम अकेले, आई डोंट केयर। मेरी कैबिन में कोई भी नहीं आता मेरे मर्जी के बिना, तो तुम क्यों रह रही हो? हाँ और मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं, ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया हूँ। तो तुम्हें देखिए जंकुक आप समझती क्यों नहीं है? हाँ आप समझते बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपकी मीटिंग भी है तो क्या करेंगे हम? हाँ और फिर ऊपर से अगर कोई आ गया तो क्या बोलेगा वो कि 2 घंटे से दोनों अंदर है, क्या कर रहे होंगे? आई डोंट केयर, मैंने तुम्हें कहा ना। वो शुगा को मैं कॉल कर दूँगा। जंकुक देखिए समझिए ना, देखो बेबी प्लीज़ करने दो मुझे। लेट्स गो, हमारे रूम में चलते हैं हम। छोड़ी जंकुक ये गलत कर रहे हैं आप, प्लीज समझिए। हमें नहीं करना चाहिए ना, मैं पदक जैसे चलूंगी, मैं क्या करूंगी? हाँ देखिए जंकुक देखो दूर हो जाइए मेरे से। लेट्स डू इट। अब जैसा जैसा बोलता जाऊँ वैसा वैसा करते जाना, और मुझे गुस्सा है ना तो मैं जानता नहीं मैं क्या करूँगा। लेट्स रिमूव योर टॉप फटाफट। जंकुक टॉप क्यों रिमूव करना है? मैंने कहा ना अपना टॉप रिमूव करो, वरना अगर मैंने रिमूव नहीं मैं करती हूँ ना। वाओ दैट्स सो बिग। या देखा तो मैंने पहली बार नहीं है, बट फिर भी एक्साइटमेंट पहली बार जैसे ही है। इट्स रियली बेबी। लेट्स रिमूव योर बट जंकुक अब इससे ज़्यादा नहीं, मैंने कहा कि रिमूव करो वरना मैं खुद करने बैठ जाऊँगा। और तुम जानती हो अगर मैंने खुद कहा या खुद करा तो बहुत अच्छा, ठीक है ना मैं करती हूँ, वेट कीजिए। हाँ हाँ जल्दी करो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। माय गुडनेस हाउ बिग थिंग। जंकुक का बेबी नहीं है, समझती क्यों नहीं है?
शुगा, तुम्हारा यू नॉटी भाई मेरी फ्रेंड के साथ क्या कर रहा होगा? 2 घंटे से वो दोनों अंदर एक कैबिन में बंद, क्या कर रहे होंगे? हाँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहे होंगे ना? मुझे तो लगता है कि ये लोग तो कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, बट ये लोग उन क्या बोलेंगे? हाँ, अभी एम्प्लॉय अगर पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? तुम बोलते क्यों नहीं? हम मूर्ति जैसे क्यों खड़े हो गए? हाँ बेबी, हम बोल देंगे ना कि मीटिंग चल रही है उनकी। वैसे भी 2 मीटिंग तो थी उनकी, बट मुझे लगता है मेरा भाई इतना तो सीधा नहीं है, वो अंदर कुछ नोटी कर रहा होगा। बिल्कुल हाँ, वो नोटी ही कर रहा है। अब सबको बताओ कि ये लोग मीटिंग में है, वरना फिर से गलत थॉट्स फैलेंगे। हाँ हाँ ठीक है ना, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अभी मैं सबको बोल के आता हूँ ना कि सर को परेशान कोई नहीं करेगा, बिकॉज वो तो किसी और को परेशान कर में मगन है। तो डोंट वरी, मैं बोल के आता हूँ, सबको बता दूंगा ना। उसके बाद शुगा सबको बता देता है कि कोई भी सर को डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज ते और वो मीटिंग में। अच्छा, तभी मैं बोलूँ कि इतना देर क्यों लग रहा है? हाँ, तभी मैं टेंशन में आ गई थी कि आखिर हो क्या रहा है। ते देर से कैबिन में कर क्या रही है? ते जल्दी चल, ते जल्दी चल, हमें लेट हो रहा है, समझती क्यों नहीं है? जल्दी भाग क्या? ते जिमन बुला रही है, जल्दी जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा तुम्हें। हाँ, वो जब से खड़ी है कार लेके। हाँ मॉम, मैं जा रही हूँ, डोंट वरी। हाँ वैसे ते मैं एक क्वेश्चन पूछूं तेरे से? हाँ हाँ बोल यार, पूछ, क्या पूछना है? अब तू ही बची है पूछने के लिए। अरे पिंकी प्रॉमिस कर, डांटेगी नहीं, गुस्सा नहीं होगी, वो सच सच बताएगी। हाँ ठीक है, ले पिंकी प्रॉमिस। अब पूछ, क्या पूछना है? वो क्या है ना, कल तुम दोनों 2 घंटे तक कैबिन में बंद थे, क्या तुम मुझे बता सकती हो 2 घंटे तक तुम कर क्या रहे थे? कहीं जंगकुक तुम्हारे साथ वो सब तो नहीं कर रहा था जो मैं सोच रही हूँ? हाँ हाँ सच सच बताना, तुमने मुझे पिंकी जो प्रॉमिस किया है, बताओ बताओ क्या कर रहे थे तुम दोनों? मुझे पूरा पक्का पता है कि मीटिंग तो नहीं थी। ऑफ कोर्स जिमिन, तुम क्या सोचोगे, जंगकुक कैसा आदमी है? वो दिखता बड़ी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट उसके बाद उसके विचार जो है वो नॉटी हैं। ऑफ कोर्स हम दोनों 2 घंटे तक वही सब कर रहे थे। मैंने उससे बहुत मना किया कि ना करें, बट वो, मैं क्या बोलूँ, मुझे शर्म आ रही है। अब ठीक है, शर्मा ले तो पहले। वैसे भी मुझे पता है क्या ही हो रहा होगा अंदर, बट उसे सोचना तो चाहिए कि कम से कम ऑफिस में तो ये सब ना करे। मैंने बोला था उसे कि ऑफिस में तो ना करे। उसकी 2 मीटिंग भी थी, उसने वो 2 मीटिंग भी कैंसिल कर दी। इतना गवार इंसान है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाती। बट ऑफ कोर्स तुझे ही वो सब झेलना पड़ेगा। चल जिमिन, अपने अपने काम में लग जाते हैं, वरना फिर से उस दिन जैसी एक्शन वाली डांट खानी पड़ेगी। हाँ समझ रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, एक्शन वाली, एक्टिंग वाली जो बोल लो सब सही है। चल तू अपने काम पे जा। फिर ते चली रही होती है, अचानक से वो आयु से टक्कर हो जाती है। यू गॉड, क्या कर रही हो? हाँ अंधी हो क्या? मुझे तो लगा था तुम बहरी हो, बट मैंने आज देख लिया तुम अंधी भी हो। गॉड, कुछ तो उसे दे देते, ये लड़की में कुछ भी भरा नहीं है। हाँ अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयु, आपने मुझे बता दिया कि मेरी आंखें कमज़ोर है। क्या ना, अब मैं कल से चश्मा लगा के आऊँगी। हाँ यू ब्लडी बास्टर, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ तुम, अगर मैं गिर जाती तुम्हारी वजह से सो व्हाट, मैं क्या करूँ? हाँ तुम ना अपना रास्ता देखा करो, मेरे से तो बहस मत करना, चुड़ैल कहीं की, डायन कहीं की। हाँ कुछ और वर्ड हो ना तो वो भी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं गाली यहाँ पे बकना नहीं चाहती हूँ। तो मेरे सामने तो आवाज़ नीचे रखना, क्योंकि तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, समझ में? अगर मैंने एक बार एक कॉल कर दिया ना तो मेरा बॉयफ्रेंड आके तुझे इतना सुतेगा ना, इतना सुतेगा ना कि तू देखने लायक नहीं बचेगी। अंडरस्टैंड? तो मेरे से तो नीचे आवाज़ करके बात करना। आज तो कर लिया, बट आज के बाद मत करना, वरना ये जो आंखें तेरी निकल रही है ना, उन्हीं से गोटियाँ खेलूंगी। ओके, सो आई होप कि तुम समझ गई होगी और आज के बाद मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं करोगी। इसे क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है? हाँ इसका बॉयफ्रेंड मुझे सुतेगा, दिख रही इसकी औकात इतनी, मेरे सामने तो ये सबसे नीचे है। हाँ आई बड़ी मुझसे मुँह चलाएगी, इसे तो मैं बाद में हैंडल करूँगी। गुड मॉर्निंग ते, गुड मॉर्निंग जी हो। हाँ तुम, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ वो तुमने जंगकुक सर का शेड्यूल बना दिया क्या?
क्योंकि वो मुझे चाहिए था। तो क्या तुम मुझे दे दोगी? हाँ ऑफ कोर्स, मैंने शेड्यूल तो बना लिया है, बट जंकुक सर का शेड्यूल मैं तुम्हें क्यों दूँ? वो एक्चुअली एकदम से सुबह सुबह मीटिंग आ गई, तो मीटिंग आ गई तो उन्हें तो मुझे कुछ नहीं बताया। ते उन्होंने मना किया है तुम्हें मीटिंग में लाने के लिए, बट हर मीटिंग में मैं जाती हूँ जे हो। इस बार इस मीटिंग में मैं क्यों नहीं जा रही हूँ? और शेड्यूल का काम तो मेरा था ना। हाँ तो जंकुक ने तुम्हें क्यों बोला? आई डोंट नो कि तुम्हें क्यों मना किया, बट उन्होंने मना किया कि जिमिन और तुम नहीं आओगी, मैं और आयु रहेंगे। तो तुम मुझे जंकुक सर का शेड्यूल दे दो, उसमें से मैं आगे का काम कर लूँगा। जो काम तुम्हारा था आज वो मेरा है। आई एम सो सॉरी, मैं इस बारे में नहीं जानता कि आखिर क्यों ऐसा किया जंकुक सर ने, बट जे हो ये काम मेरा था, बट जंकुक सर ने मुझे क्यों मना किया मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी ते, मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं पक्का तुम्हें बता देता। इट्स ओके ना, इस बार की मीटिंग से क्या होता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हें शेड्यूल देती हूँ, तुम आगे का काम कर लो। ओके, थैंक यू सो मच ते मुझे शेड्यूल देने के लिए। बाय बाय। बाय बाय जेहोप। वाओ, आयु को ले लिया बट मुझे नहीं। हाँ ऐसा भी क्या हो गया था, मैंने कैसे भी क्या गलती कर दी कि इन्हें मेरे को मीटिंग में, हर मीटिंग में मुझे लेके जाते थे जंकुक। वो मेरे बिना नहीं रह पाते और मीटिंग वो मेरे साथ ही लेते थे, बट इस बार आयु में ऐसा क्या दिख गया जो आयु को लेके गए हैं आंधुई ने। वो आयु तो पता नहीं कहाँ सातवें आसमान पे पहुंच गई होगी। अब वो जब आएगी तो मुझे बहुत चढ़ाएगी। बस आंधो जंकुक, तुमने बहुत गलत किया, तुमने मुझे नहीं लेके गए लेकिन तुम आयु को लेके गए। हाँ वाह, तुमने मेरा काम जेहोप को दे दिया। वाह, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें कि मैं क्या ही करूँ। मुझसे में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरा काम कोई और करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, रिलेटेड टू यू बिल्कुल भी नहीं। ये बात तुम जानते हो, फिर भी तुमने जानबूझ के ये सब किया है ना जंकुक। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुमने आयु को क्यों लिया? मुझे बहुत बुरा लग रहा है ते, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि जो जंकुक सर हर मीटिंग में तुम्हें लेके जाते थे, आज वो तुम्हें छोड़कर मुझे लेके जा रही। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ ते, कितना बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ। चलो कोई ना, बाद में तुम कोशिश करना तो तुम्हें लेके जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जस्ट शट अप चुड़ैल, बस तेरा ही इंतज़ार था। हाँ इतना पानी पे मत चढ़, ठीक है ना? कोई कुछ कारण हुआ होगा जिसकी वजह से मुझे नहीं लेके गए। हाँ हाँ समझ रही हूँ मैं कौन सा कारण होगा। हाँ अपने आप को बड़ी ओवर स्मार्ट समझती है ना, तो वो तो है नहीं। बाय बाय। बहुत ज़्यादा हो गया जंकुक, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट क्या करूँ, प्यार करती हूँ ना तो गुस्सा निकलेगा नहीं, मुझे पता है। 2 मिनट का गुस्सा है, तुम्हें देखते से ही सब शांत हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें मैं अच्छे से पनिशमेंट दूँ। मीटिंग एंड हो गई ना, अब जाके देखती हूँ कि आखिरकार ये कर क्या रहा है और इसे आंसर देना पड़ेगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं लेके गए, लेकिन तुम आयु और जेहब को लेके गए। अब तुम नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं कुछ छोड़ूंगी, तुम्हारी शक्ल पे तो जाऊंगी नहीं बिल्कुल जंकुक। सर इस बार में सोचिएगा। हाँ ठीक है, इस बार मैं सोचूंगा आयु। थैंक यू सो मच जंकुक सर, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। सर आपकी टाई थोड़ी सी जंकुक सर, ये क्या हो रहा है? हाँ ओ गॉड, ते तुम यहाँ क्या क्या कर रही होते? तुम्हें कुछ कहना था क्या? मुझे कहो। सर वो आपकी ना 2 मीटिंग थी जो कि मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि आप यहाँ पे बिजी थे। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पे बिजी होंगे, तो मैं पक्का नहीं आती। आई एम सो सॉरी सर, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया होगा ना, तो उसके लिए मैं लिटरली सॉरी। हाँ नहीं नहीं, गलत समझ रही होते, वो हम वो सब नहीं कर रहे थे। वो अचानक से आयु का पैर। सर आई थिंक आपको अपने शर्ट पे फोकस करना चाहिए। ओके, मैं इसे साफ कर देता हूँ। वो गलती से लग ते, तुम हम दोनों को ना गलत समझ रही हो। वो तो बस सर की टाई थोड़ी सी अलग हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें सही करने के लिए गई थी और एकदम से मेरा पैर स्लिप हो गया। मैंने आयु तुमसे तो बात ही नहीं करी है, मैंने तुमसे बिल्कुल नहीं बोला है कि मुझे सफाई दो, बस मैंने सर से बात की है। तो आई होप कि अब तुम्हें जाना चाहिए, बट मैं क्यों जाऊँ? हाँ आयु यू कैन गो। ओके, हमारा काम हो गया है ना, तो अब तुम जा सकती हो। वेट आयु, इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ ये लो तुम्हारा फ़ोन,
तुम्हारा फ़ोन तो तुम यहीं पे भूल के जा रही हो, इसे भी साथ में लेके जाओ ताकि तुम्हें दिक्कत तो ना हो। हाँ, थैंक यू सो मच। नो नो, इट्स माई प्लेजर कि मैंने तुम्हारी मदद करी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। एक बात याद रखना, मोबाइल तो दे सकती हूँ बट अपना प्यार कभी नहीं दे पाऊँगी। हाँ, तो इस बात को तो अच्छे से ध्यान में रखना कि अभी मैं फ़ोन तो तुम्हें याद से दे रही हूँ बट प्यार नहीं दे पाऊँगी। ओह अच्छा, और जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं तुम उसे अपना कहकर क्यों उसको बदनाम कर रही हो। बाय, चलती हूँ, दुआ में याद रख। अब ऐसे घूरिए मत और ये जो लिपस्टिक है उसे हटाइए क्योंकि मैं इस लिपस्टिक के दाग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है मुझे इसे देखकर। हाँ, दो मिनट दो। क्या पागल तो नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? हाँ, आप अपने कपड़े क्यों उतार रहेंगे? पागल हो। बट तुमने तो कहा कि लिपस्टिक के दाग को हटाओ, तो मैं बस वही कपड़े बदल रहा था। ये ऑफिस है, क्या कहेंगे लोग? हाँ, क्या आप इस कपड़े में आए थे और जाते समय किसी और कपड़े में? हाँ, आप में जरा से भी दिमाग नहीं। आई एम सॉरी, बाद में मिटा लूँगा। आई एम सॉरी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है मुझे तुम्हारी गोदी में आकर। आई लव यू। हेलो जिमन। हेलो, हाँ बोल, क्या हुआ? बोल ना यार, तू चुप क्यों हो जाती हैगी? आउच! ओ गॉड, क्या हुआ जिमन? तुझे लगी? क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तू बोल, कुछ भी नहीं हुआ ना? तू बोल। हाँ, क्या बोल रही थी तू मुझे? हाँ, ओ गॉड नो, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहा? सॉरी, बात कर लो तुम। तू तो बोल। हाँ, मैं कान से सुन रही हूँ, तू बोलते जा, मैं सब सुनती जाऊंगी। ओके? वो एक्चुअली जिमिन ना, घर पे मैं बिल्कुल बोर हो रही हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि लिटरली आज छुट्टी है ना, तो आज जंकुक भी नहीं है और मैं नहीं चाहती उन्हें परेशान करूँ मैं। तो कुछ बता ना यार, कुछ आइडिया दे ताकि मैं बोर ना हूँ। हम कहीं चलते हैं नाइट आउट पे, या फिर कुछ इंजॉयबल थिंग बता क्योंकि मैं लिटरली बोर हो गई। मैं तो बोर नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे शुगर जो बैठा है, बट कुछ ना कुछ करके सोचना पड़ेगा ना ताकि हम लोग मज़ा कर ले। तो वेट कर, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे हम दोनों ही। सोच, क्यों ना तेको हम इधर ही बुला ले जिमन, तुम तेको इधर ही बुला लो, हम तीनों यहाँ पे मस्ती करेंगे। जंकुक तो है ही नहीं, वो कुछ काम से बाहर गया है और उसका कोई काम भी नहीं है क्योंकि वो अपने साथ मस्ती करेगा भी नहीं। तो कैसा लगा मेरा प्लान लेडीज़? वाह, पहली बार तुम्हारा घोड़े जैसा दिमाग किसी भी चीज़ में चला है। हाँ, वरना तुम तो पागल ही हो। सुना तूने क्या कहा शुगा ने? हाँ, इसका आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, तुम इधर ही क्यों नहीं आ जाती होगी? हाँ, तुम शुगा के घर पे आ जाओ, अपन तीनों मस्ती करते हैं, जंकुक भी नहीं हैगा, अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है, प्लान तो अच्छा है। जीजू आती हूँ मैं, वेट कीजिए बस। कम इन मिसेस जियोन, जल्दी आइए अंदर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अंदर तो किया। चल आज फाइनली तू आ गई, मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। फिर उसके बाद जिमिन, शुगा सब अंदर जाते। क्या हुआ, जंकुक कहाँ है? हाँ, आज तो छुट्टी है ना। हाँ, वो उसे कुछ काम था ना तो वो चला गया, बट वो अभी थोड़ी देर से आएगा, अभी तो नहीं आएगा जब तक कि हम अपन तीनों मस्ती कर लेंगे। क्यों? सही कहा ना मैंने? सही कहा आपने जीजू। ऐसे ही वो तीनों उस दिन बहुत मज़े करते हैं और मज़े में ही वो दिन चला जाता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
आपसे कुछ काम है, तो क्या आप अपनी फाइल लेकर मेरे कैबिन में आ सकती हैं? हाँ, ओके ओके, आपको काम है। ओके सर, मैं अभी अपनी फाइल लेके आपके कैबिन में आती हूँ। बस तुम आ जाओ एक बार, फिर जाने नहीं दूंगा ते। हाँ, ये क्या था? मैं डर गई जंगकुक। अच्छा, क्यों डर गई भाई तुम? मैं ही तो हूँ। और कौन हो सकता है तुम्हें टच करने वाला? छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? फिर से आप चालू हो गए। मैंने आपको मना किया ना, ऑफिस में ऐसा मत कीजिएगा। कोई पकड़ लेगा हमें, कोई देख लेगा, समझती क्यों नहीं है? छोड़िए मुझे तो लग ही रहा था कि कोई काम नहीं है। अच्छा, कोई नहीं देखिए ना प्लीज़। और काम क्यों नहीं है? इतना इम्पोर्टेंट काम है। हाँ, और तुम बोल रही हो कि काम ही नहीं है? तुम मुझे जरा सा भी टाइम नहीं देती हो, वो क्या फ़र्क पड़ता है? ओहो जंगकुक, आप समझती क्यों नहीं है? कोई देख लेगा, इसलिए मैं आपके पास नहीं आती हूँ। और आप बोल रहे कि टाइम नहीं देती हूँ? हाँ, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? ओके फाइन, ठीक है ना, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? एक किस दे दोगी तो मैं जाने दूंगा, पक्का, प्रॉमिस। एक किस दे दो बस। ये क्या था शुगा? हाँ, कुछ भी करते हो, अगर किसी को कुछ पता चल गया तो हमारे बारे में। तुम सही में पागल हो, तुम दोनों भाई पागल हो सही में। अच्छा, मैं पागल हूँ? हाँ तो फिर क्या हो? अच्छा ठीक है, पहले गेट तो बंद करो, वरना कोई हमें देख लेगा तो बाद में तुम ही डांटोगे मुझे। तो इससे अच्छा तुम पहले गेट बंद करके आओ, उसके बाद हम बात कर लेंगे। ओके? हाँ। ओ माय गॉड, मैं तो भूल गई। ठीक है, वेट करो, लगा के आती हूँ मैं पागल की। अभी क्या है शुगा, क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरी मर्जी। देखो तुम ऐसा मत करो, हम अभी ऑफिस में, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कौन सा डायलॉग मारा तुमने? हाँ, तुम भी डोंगी बाबा जैसे हो। हाँ, हटो, छोड़ो मुझे, जाने दो। नहीं जाने दूंगा ना, मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मुझे मेरा काम कर लेने दो, फिर उसके बाद देखेंगे हम जो भी होगा। ओके, डोंट शाउट ऑन मी। नोटी, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, जब पता है तो फिर love you so much sugar, I love you so much, I literally love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you too my जिमिना। बेबी, मुझे ना एक काम था, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी प्लीज़? क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी? क्योंकि हर बार तो तुम ही करती हो, तो इस बार भी कर दो ना। अच्छा हाँ ठीक है ना, तो तुम मुझसे प्लीज़ क्यों बोल रही हो बेबी? मुझे पता है कि तुम मुझसे ही कराओगे। यस, मुझे पता है, मैं लव तुम ही करोगी, क्योंकि मुझे किसी का टच अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो ठीक है, करती हूँ। एक्सक्यूज मी जी होप, क्या तुमने जंगकुक सर को देखा? बिकॉज उनका अभी थोड़ी देर में शूट है, तो आई थिंक वो कहाँ है? वो अभी मेकअप रूम में, वो रूम है ना, वहीं पे हैंगे, तो तुम जाके वहाँ पे चेक कर सकती हो। अच्छा, थैंक यू सो मच जी होप, मुझे बताने के लिए। बाय बाय, टेक केयर टू। कितनी सुंदर है यार।
मिस मैं आपको बता दूँ कि जो मेकअप रूम है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास से है, मतलब आर पार का सब दिखता है। अगर उस ग्लास को ब्लर कर दोगे तो नहीं दिखेगा। ओके, तो आयु वहीं पे खड़े होके इन लोगों को देख रही होती है। जंकुक बेबी, क्या तुम अपनी नेक को थोड़ा उस साइड कर लोगी? मुझे फाउंडेशन लगाना है। जंकुक, ओह गॉड, एयरपोर्ट लगा के बैठा है तो कहाँ से सुनाई देगा? मुझे करना पड़ेगा, भले इसकी गर्दन ही क्यों ना टूट जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं सुनता है। सारे मेकअप आर्टिस्ट का मर गए थे जो ये जंकुक सर का मेकअप कर रही है। हाँ, इस पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रही है, हमेशा चिपकने की कोशिश करती है, बट मैं तेरे सारे इरादे जानती हूँ, बट मैं उन्हें कामयाब तो होने नहीं दूंगी। जस्ट वेट, मैं भी आ रही हूँ, तुझे बताती हूँ। ये चुड़ैल भी आ गई, कुछ ना कुछ तो कांड करेगी पक्का, मुझे पता है, बट मैं भी कोई कम नहीं हूँ। इसका जवाब मैं अच्छे से देना आता है, क्योंकि मैं मेरे प्यार को किसी को नहीं दूंगी, और जैसे चुड़ैल को तो बिल्कुल भी नहीं। इसको समझ में नहीं आता है। आई एम सो सॉरी आयु, मैंने तुम्हारे ऊपर जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। तुम्हें लग गई क्या? रुको, मैं ना तुम्हारे लिए टिश्यू लेके आती हूँ, टिश्यू से ये सब साफ हो जाएगा। हाँ यू, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये झूठी शान और शौकत दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम मेरी परवाह करते हो। जंकुक, ओह, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। ये क्या कर रहे थे? गॉड, क्या हुआ? तुम्हें ठंड लग जाएगी आयु, ऐसा मत करा करो। हाँ, तुमने जैकेट क्यों उतारा? तुम्हें ठंड लग जाएगी। देखो वेदर देखो, अच्छा नहीं है ना बिल्कुल भी, तो तुम्हें जैकेट पहन के रखनी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम नहीं पहन रही ना। देखो मैं तुम्हारी कितनी चिंता करती हूँ, अब तुम्हें ना ठंड नहीं लगेगी। ओके, यू बीच, तुम्हें समझ नहीं आता ना, तुम बाद में देखूंगी। अभी तो मुझे जंकुक सर के पास। जंकुक सर, आउच, ओह गॉड, कितनी जोर से लग गई मुझे। यो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे गिराया, तुम्हें शर्म नहीं आती थी? हाँ जंकुक, उधर में देखो, थोड़ा सा मेकअप और बाकी हैगा। अरे तुम गिर कैसे गई? हाँ, तुम नीचे कैसे पहुंच गई? हाँ, उड़ो, ये सब तुमने किया है और इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानबूझ के करा है तुमने। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम्हारा मेकअप तो बिगड़ गया, रुको मैं साफ कर देती हूँ। हाँ, ओह गॉड, एक गलती हो गई, गलती से मैंने ना रेड टिश्यू तुम्हारे पर लगा दिया। अब तुम्हारा सारा मेकअप बाहर निकल जाएगा। ओह गॉड, व्हाट? क्या तुमने रेड टिश्यू मेरे पूरा मेकअप खराब कर दिया? तुमसे तो मैं बाद में देखूंगी। हाँ, तुम सही में अच्छा नहीं कर रही होते, मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, बट ये मत समझना कि मैं कमज़ोर हूँ, समझ में? मैं तुमसे बदला नहीं जरूर आऊँगी। हाँ, पूरा मेरा मेकअप खराब कर दिया। बाय बाय, ध्यान से जाना, कहीं फिर से ना टांग टूट जाए। जंकुक, तुम्हारा मेकअप हो गया हैगा, तुम जरा देख सकते हो कैसा लगा तुम्हारा मेकअप? ओके फाइन, ठीक है।
अच्छा तो दिख रहा हूँ मैं, देखने की ज़रूरत ही क्या है, जब मेरी बेबी ने किया है मेकअप तो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। गुड, अच्छा कर दूँगी, थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी वजह से अब मेरी मीटिंग अच्छी से जाएगी। क्यों, सही कहा ना मेरी लव? बस इतना सा काफ़ी नहीं होगा मेरे लिए। वैसे बेबी आयु बहुत ज़्यादा हॉट है। क्यों, मैंने सही कहा ना, आयु हॉट है ना? क्या कहा तुमने? आयु हॉट है? वाह, क्या कहा, फिर से कहना। आयु हॉट है बेबी, ये तुम्हें आयु हॉट लगती है? आज तो ये कह दिया, बट आज के बाद अगर कहा ना तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, अंडरस्टैंड? क्यों, तुम्हें बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगी मुझे जेलसी, तुमसे प्यार जो करती हूँ मैं, तो जेलसी तो होगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तैयार कौन है, अंडरस्टैंड? अब तुम देखो, अब अगर बोला ना तो पहले मैं तुम्हारा मर्डर करूंगी और फिर बाद में मेरा। धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 बेबी तुमसे जितना हो सका तुमने करा, अब मेरी बारी। अब मेरा भी तो बाहर देखो कि अब मैं कैसा वार करता हूँ। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। ओ गॉड ते, मुझे ना तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तुम्हारे मुंह से ऐसा लग रहा है तुम बीमार हो। बुखार है बच्चा, बताओ ना। मॉम मुझे ऐसा लग तो रहा है, बट ठीक है ना, मैं अभी थोड़ा नहा लूँगी तो सही हो जाऊँगी, और कुछ खा भी लूँगी ना तो भी सही हो जाऊँगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जिन जैसे ते को टच करती है, वो बहुत ज़्यादा फीवर था उसे, तो जिन घबरा जाती है। ओ माय गॉड ते, तुम्हें बहुत हाई फीवर है। चलो, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ नो बेटा। चलो हम हॉस्पिटल पे चलते हैं। अभी मैं ड्राइवर को कॉल कर देती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं। मॉम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पे रहूँगी ना तो मैं ठीक हो जाऊँगी। आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों इतनी टेंशन ले लेती हैं बार बार? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती हूँ। चलो फटाफट चलो, मैंने एक बार कह दिया ना, चलना है तो चलना है। हाँ, उसके बाद जिन और तेज जो है वो हॉस्पिटल जाती है चेकअप के लिए। डॉक्टर, वो एक्चुअली इस ना मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, घबराहट भी होती है, हेडेक होता है, कमर भी बहुत दर्द होती है, और आज तो मुझे बहुत हाई फीवर भी आ गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, और ये ना कुछ खाती भी नहीं है। मैं कुछ भी देती हूँ ना तो ये बिल्कुल नहीं खाती, एक और खाती हूँ बस। तो आप देखिए ना, चेकअप करके बताइए ना कि इसे क्या हो गया है। फीवर तो बहुत हाई है। फिर डॉक्टर जो है वो ते को चेक करती है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस किम, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी, ये जो है ये 5 वीक प्रेग्नेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन ते। एंड अब तुम्हें अपना और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके? क्योंकि अब तुम्हारे साथ बेबी व्हाट डॉक्टर बेबी क्या कह रही है डॉक्टर? नो मैं प्रेग्नेंट नहीं। डॉक्टर, आपसे गलती हुई है, एक बार चेक कीजिए। ते, तुम डॉक्टर हो या मैं तुम्हारा हाथ छूते से ही बता सकती हूँ कि यस यू आर प्रेग्नेंट। और अगर तुम्हें इतना ही बिलीव नहीं हो रहा था, तुम प्रेगनेंसी किट लेके अपने घर पे भी चेक कर सकती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो भी या नहीं। ते प्रेग्नेंट? ओह माय गॉड, इट्स ओके डॉक्टर, कोई बात नहीं, आप पे बिलीव है मुझे। थैंक यू, आपने मुझे बता दिया कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। मॉम सुनिए, मॉम मेरी बात सुनिए ना। ऐसा
हाँ हाँ चलो ते घर पे चलते हैं ना, घर पे चल के बात करते हैं हम, ठीक है ना? तुम्हारा ध्यान भी तो रखना है मुझे। हाँ बेबी हेल्दी होना चाहिए ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। इट्स माई प्लेजर मिसेस केम, मेरा तो काम है ये सब। ओके बाय, टेक केयर। ये कुछ गोलियां हैं, आप प्लीज़ ले लीजिएगा और तेरे को टाइम टू टाइम खिलाइएगा, ओके? और इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा प्लीज़। तुम भारी काम मत करना और काम भी मत करना, एकदम रिलैक्स। ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर। मॉम मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए ना। इसमें जस्ट शट योर माउथ, जस्ट शट योर फकिंग माउथ ते। मुझे सही में ये उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम ऐसा करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें पैदा किया, इसलिए तुम्हें मैंने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा करा ताकि तुम मुझे ये दिन देखने दिखाओ। हाँ ते तुम जानती हो, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी ते। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, मैंने इतना लाड़ किया, और सच कहते थे नामचुन, तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देना चाहिए था। तुम्हें मैंने इतनी छूट दी, उसका मतलब तुम ये फ़ायदा उठाओगी। हाँ अगर नामचुन को ये पता चल गया तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये बात बोलो मॉम, देखिए मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था मॉम। देखिए मेरी गलती। जस्ट शट योर माउथ। हाँ ते जस्ट शट योर माउथ। मेरा हाथ उठ जाएगा, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, बट आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तुमने ये हरकत दिखाई, वाह क्लैपिंग होनी चाहिए तुम्हारे लिए। मॉम प्लीज़ कुछ कीजिए ना, इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। आप समझती क्यों नहीं है? मेरी बात सुनिए। जस्ट शट योर माउथ ते। मैंने फिर से ये बात कहा है और मैं बार बार नहीं कहूँगी। तुम जानती होते मैं तुम्हारी माँ हूँ। आर्मी तेज तक घबरा जाती है कि वो गलती से जंकुक को मैसेज कर देती है, एंड जंकुक के पास वो मैसेज पहुंच भी जाता है और जंकुक बहुत घबरा जाता है और ते के घर के लिए निकल जाता है। एंड यस आर्मी, नामजुन की भी छुट्टी हो चुकी होती है क्योंकि उसकी मीटिंग सारी ख़त्म हो गई होती है, तो वो ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करता है। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ बेटा, बट मैं तुम्हें सपोर्ट भी करना चाहती हूँ, बट मैं कैसे करूँ? हाँ तुम बताओ कि मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट करूँ? तुमने इतनी बड़ी गलती की है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मैं इस टाइम पे संभालूँ, बट नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड क्या करेंगे? वो तो हार्ट अटैक से मर ही जाएंगे। तुम्हें पता भी तुमने कितनी बड़ी गलती करी है ते। मैं एक ही चीज़ बार बार कह रही हूँ बिकॉज तुम्हें नहीं समझ में आता। मैंने तुम्हें मना किया था किसी के भी प्यार में मत पड़ना, बट तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे बताया भी नहीं। लिटरली ते तुमने आज मेरी नाक काट दी। नो मॉम प्लीज़, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि तुमने ऐसा किया है ते। तुमने मुझे ना बताकर, अपने डैड को ना बताकर, हाँ तुम अगर ये सब शादी के बाद करती तो एक बात होती। मॉम आपने मुझे कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया, सो व्हाट? हाँ नहीं मौका दिया तो क्या? देखो दे, आई थिंक तुम्हारे डैड हैं। अब तुम बस रेडी रहो उन्हें आंसर देने के लिए, ओके? बस रेडी रहना। मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, मुझे बचा लीजिए, मैं डैड का सामना नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मॉम प्लीज़। मैं रो मत, मैं देख के आती हूँ कौन है। हाँ रो मत बच्चा प्लीज़। जंकुक बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हें कितना छोटा देखा था। तुम जंकुक हो ना? ओ माय गॉड, लिटरली जैसे तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई थी ना, तो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम हो। और तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? आंटी आई एम सॉरी, वो मैं मिलने नहीं आ पाया, बट हाँ कोई बात नहीं। अंदर आओ ना, मैं तो तुमसे कब से मिलना चाहती थी बच्चा, जल्दी आओ। और यू नो व्हाट, तुम्हारा भाई कहाँ है? वो एक्चुअली वो तो घर पे ही है, मैं ही आया था यहाँ पे। एक्चुअली मुझे ना ते के बारे में पूछना था कि ते कैसी है। और ये तो ते की रोने की आवाज़ है। आंटी ते की रोने की आवाज़ आ रही है। हाँ ओ माय गॉड, बेबी आई एम कमिंग। जंकुक ओ माय बेबी क्यों रो रही हो? हाँ क्यों क्या हुआ? जंकुक आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझे मॉम को बताओ ना। नहीं प्लीज़ मत रो ना। क्या हुआ? मॉम को बताओ ना कि इसमें मेरी गलती नहीं है ना, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जस्ट शट अप हो, चुप रहो। जंकुक ये क्या हो रहा है? हाँ और क्या तुम देखो जानते हो? यस आंटी, वो एक्चुअली हम दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, सो मैं उसे जानता हूँ। ओह नाइस, इसका मतलब जो भी कांड हुआ है वो तुम्हारी देन है। वाह
तो ये बच्चा तुम्हारा और ते का है। यस एम आई राइट? बच्चा कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? किसका बच्चा? आप किस बच्चे की बात कर रही हैं? मैं नहीं जानता कौन सा बच्चे की बात कर रही हैं आप। हाँ, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। आई एम प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि वो भी 5 वीक। व्हाट? रियली बेबी? तो तुम रो क्यों रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है डैडी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यू नो मिसेस जान, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेबी इसमें रोने वाली क्या बात है? हाँ तुम इधर देखो, मेरी तरफ देखो। बिल्कुल मत रो। जस्ट शट योर माउथ जंकुक, इसमें रोने वाली बात नहीं है। वाह, शादी से पहले उसे प्रेग्नेंट कर दिया और कहते हैं कि इसमें रोने वाली बात नहीं है। हाँ, तुम कब से रिलेशनशिप में थे ना? तुमने मुझे बताया ना मेरी बेटी ने। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो मैं दूसरों को क्या ही बोलूँ? तुम्हें पता भी है कि तुम आगे जाके शादी कर भी सकते हो। नो, बिकॉज मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और तुमसे तो वो हर किस भी शादी नहीं कराएंगे। और जब ते तुम्हारे बारे में उन्हें पता चलेगा ना तो मैं नहीं जानती वो क्या करेंगे। अंडरस्टैंड जंकुक? मुझे लिटरली तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारे छोटेपन में देखा था तुम्हें और आज तुम बड़े होकर मुझे इतना बड़ा झटका दे रहे हो। हाँ, ये क्या सर था जब मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने ये सब किया। हाँ मॉम प्लीज़, मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ। नो थे बेबी, प्लीज़ गिड़गिड़ाओ मत। एंड यस आंटी, तो यही कारण है कि मेरी ते इतना रो रही है। सो मतलब वो जब से आप ही उसे रुला रही हैं, है ना? मतलब ये सब करा धरा आपका है। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी ते को डांटने की? हाँ, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या हुआ? आप एक माँ हैं। इसी टाइम पे वो बहुत घबराई हुई है, उसे एक सहारे की ज़रूरत है जो कि आपको देना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। मेरी जगह पे अगर आप होती ना तो ते को और ज़्यादा खुशी होती, बट नहीं, यहाँ पे तो सब उल्टा है। आप तो उसे डांट रही हैं, मुझे डांट रही हैं और आप ये कह रही हैं कि हम दोनों की शादी नहीं होती। तो एक बार सुन लीजिए आंटी जी, कोई भी इस दुनिया में हम दोनों तेको को अलग नहीं कर सकता। आप भी नहीं, खुद गॉड भी नीचे आ जाएंगे ना तो भी वो हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो आप कौन होते हैं हम दोनों को अलग करने वाले? हाँ, अगर हम दोनों से गलती हो गई, हाँ माना हम दोनों से गलती हो गई, तो आपको अपनी बेटी को संभालना चाहिए। ये सब गलती पता है क्यों हुई? क्योंकि आप दोनों की वजह से। आप दोनों ने मेरी ते को कभी खुलेआम जीने ही नहीं दिया। वो डर डर के रहती थी। यू नो वो जब भी वो मुझसे मिलने आती थी ना बस ये कहती थी, कुकी बेबी मैं जाऊँ, मॉम मेरा वेट कर रही है। कुकी बेबी मैं जाऊँ, डैड मुझे डांटेंगे। कुकी मुझे रात तक रुकने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। ते आप लोगों की इज्जत का बहुत मान रखती थी। वो तो मैं ही था जिसने ये सब करा। बट आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा पाबंदी लगा दी? अगर ये सब आप नहीं करते ना, उसे अपना जीने देते, उसे अपनी चॉइस चूज करने देते तो आज हमारी ये गलती नहीं होती। अंडरस्टैंड? ये सब आप लोगों की गलती है। आई एम सॉरी, मैं आपसे ऊंचे वर्ड में बात कर रहा हूँ बट यही सच है। आपने उसे अपनी ज़िंदगी कभी जीने ही नहीं दी। आज आपने मेरी जान को रुलाया है। आपको पता भी मुझे उसे देखकर कितना रोना आ रहा है। मैं उसे बिल्कुल मैं नहीं देख सकता हूँ और आज आपने उसे इतना बड़ा दर्द दिया है। मैं उसे कभी रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, आज मुझे उसे रोते हुए देखकर रोना आ रहा है। ये सब सिर्फ किस लिए हो रहा है? आप सोचिए ना, आप तो एक माँ है ना। अंकल का समझता हूँ मैं, बट आपने कभी ये सोचा है मेरी बेटी को थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए? वो तो एक कैद पंछी की तरह है जो पिंजरे में कैद है। ना तो वो कुछ कर सकती है और ना कहीं जा सकती है। आई एम सॉरी। अब आपके रोने से क्या होगा आंटी? जो होना था वो हो चुका है। बस मैं आपकी आंखें खोलना चाहता था और बस बताना चाहता था कि आपने कितनी बड़ी गलती करी। अगर इस जगह आप होती ना, मेरी जगह, तो तेको बहुत खुश होती। आई एम सॉरी जंकुक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मेरी बेटी को कभी वो लाइफ दी ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसके लिए हर चीज़ की है जो उसे चाहिए होती है, हर चीज़ ला के दी है। बट असल में तो उसे फ्रीडम चाहिए थी बट मैंने उसे नहीं दी। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ बच्चा। आई एम सो सॉरी ते। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और यस, तुम्हारी शादी ना जंकुक से ही होगी बिकॉज इस जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। काश कि मेरे हस्बैंड भी ऐसे होते जो मुझे समझा पाते कि क्या गलत है क्या नहीं। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू जंकुक कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। आई एम सो सॉरी।
सो सॉरी बेबी। नो मॉम प्लीज़, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आप तो मेरी मॉम है ना। मैंने गलती करी थी, मुझे 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 माफ़ी मांगनी चाहिए थी, बट आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? मत मांगिए मॉम, बट मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जंकुक से दूर मत कीजिए। मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मॉम इतना इतना कर दीजिए, मुझे मेरे जंकुक के पास दे दीजिए, बस मैं आपको माफ़ कर दूँगी। मैंने आपको माफ़ कर दिया है, बस इतनी इच्छा। हाँ बेबी हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी शादी ना जंकुक से ही होगी, और मैं करवाऊँगी तुम्हारी शादी, मैं करवाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ तुम रो मत मेरे बच्चा, तुम्हारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच मॉम, बट डैड ऐसा नहीं चाहेंगे। वो मुझे कभी जंकुक के पास नहीं होने देंगे। उन्हें जब पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नो बेटा, तुम शादी जंकुक से ही करोगी। डैड, यस माय प्रिंसेस, मैं बोल रहा हूँ, और तुम्हारी शादी जंकुक से ही होगी, और ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ बेटा। आई एम सॉरी मेरे बच्चा, लिटरली मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं नहीं करना चाहता था, बट फिर भी मुझसे हो गई। मैंने तुम्हें वो सब ला के दिया जो तुम्हें ज़रूरत थी, बट मैं तो ये भूल ही गया कि तुम्हें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। तुम्हें फ्रीडम की ज़रूरत है, तुम्हें अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए फ्रीडम की ज़रूरत है, बट वो तो मैंने दी ही नहीं। आई एम सॉरी। नो डैड प्लीज़, आप दोनों प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हैं, आपने तो मेरी सिक्योरिटी चाहिए ना। आपको तो बस ये डर लगा रहता था कि कोई लड़का मुझे धोखा ना दे दे, इसलिए आपने मुझे कैद करा। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चा। आई एम सॉरी, बट तुम्हारी शादी मैं जल्द कराऊंगा, वो भी जंकुक से। अगर मैं चिराग लेके भी ढूंढूँ ना, तो मुझे जंकुक जैसा कभी नहीं मिल सकता था। मैं तुम्हारे इतना परफेक्ट पार्टनर कभी नहीं ला पाता जो तुम मेरे आगे लाके खड़ी कर दी हो। जंकुक लिटरली बहुत अच्छा लड़का है प्रिंसेस, और मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा जंकुक को तुम्हें देते हुए। थैंक यू सो मच अंकल। मैं ना तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, और आई प्रॉमिस कि मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा, और एकदम जैसा आप रखते हैं ना मैं वैसे ही दूंगा। मैं उसका हमेशा साथ दूंगा, मैं उसे हमेशा हैप्पी रखूँगा। ओके, तो बड़ी जल्दी ही तुम दोनों की शादी होगी, और मैं मेरा ग्रैंडसन भी तो देखना चाहता हूँ ना। क्यों, सही कहा ना प्रिंसेस? यस डैडी। थैंक यू। फिर इसी तरह टाइम बीत जाता है, और नामजन और जन हमारे तीकू की वेडिंग करा देते हैं। इधर शुगा और जिमिन ने भी अपनी वेडिंग कर ली होती है। बीबी हाँ, अपना कुकी कहाँ है? वो नोटी मुझे दिखा नहीं, जब से मैं कब से उसका वेट कर रहा, बट वो है ही नहीं। चलिए क्या है ना, मॉम डैड आए थे और उस नोटी को लेके चले गए। अच्छा ही ले गए, बहुत परेशान जो करता है। अब 2-3 दिन वही रहेगा। अरे वाह बेबी, बट ऐसे कैसे, तुम परेशान तो होगी नहीं। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें परेशान करूँगा तो उसकी कसर तो मैं आज निकाल दूंगा। बड़ी मुश्किल से जो वो जाता है मुझे छोड़कर, तो आज कुछ ना कुछ अनहोली हो ही जाना चाहिए। क्यों, अगर वो आ गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाता। नो, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, है ना। अब तुम जाओ, तुम्हारा काम करो, और मैं मेरा काम कर रही हूँ। एक गया नहीं तो दूसरा प्रकट हो गया। जस्ट शट योर माउथ। हाँ, निकलो यहाँ से, मुझे बिल्कुल तुम्हारी बात नहीं सुननी होगी, और मुझे बिल्कुल तुम पर ध्यान भी नहीं देना है। निकलो यहाँ से। बट कुकी तो बोल रहा था कि उसे एक छोटी बहन या छोटा भाई ला दो, क्योंकि बेचारा वो खेल नहीं पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। तो उसने मुझसे ना बर्थडे गिफ्ट मांगा था। तो बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उसे एक बहन या भाई चाहिए, तो क्यों ना हम अभी से ही प्रोसेस करें। हाँ, मैंने उसे कहा भी था कि तुम जाओगे तभी प्रोसेस चालू होगी, और देखो पट्टा अभी चला गया। ओह, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा तो। चलो, नहीं, मैंने बोल दिया ना, तुम ये मुझे मस्का लगाना ना बंद कर दो। उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक तो मुझसे संभलाने जाता है तो दूसरा तो मैं बिल्कुल नहीं संभाल पाऊंगी। अंडरस्टैंड। और तुम भी तो हो, तुम्हें भी तो संभालना पड़ता है। और कितने नॉटी हो तुम। देखो तो, मुझसे बकवास मत करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। मुझे ना मेरे गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो जैसा जैसा करता हूँ ना बाबू, वैसा वैसा करते जाओ। चलो, मुझे जो करना है ना वो तो मैं करके ही रहूँगा। ना तुम मुझे रोक सकती हो, ना कोई और मुझसे रोक सकता है। देखिए जंकुक काफ़ी गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आप लोगों को क्या है? हाँ, आपको बच्चे चाहिए? हाँ, हम लोगों को क्या होता है आप नहीं जानते, कितना दर्द होता है। हाँ, एक तो बच्चे को पैदा करते समय कितना दर्द होता है वो आप नहीं समझ सकते। उसके बाद उन्हें पालना पोसना वो सब कौन करता है? वो हम लोग करते हैं। सो व्हाट बेबी, आई एम सॉरी। हाँ, बट तुम्हें वो झेलना पड़ेगा। बट
जंकुक देखिए आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। अब मेरे मुंह से ना गाली निकल जाएगी। आप मुझसे दूर रहिए, मुझे टच मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आप दूर रहते, पास क्यों आ रहे हैं? अच्छा तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगी? मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 Whistle, 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 tick, 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 tick. अरे थोड़ी थोड़ी tick, 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 tick. WWE, get no love therapy. मेरे नोटी सैया जी 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 पीछे हो इतनी नी 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 मेरे नोटी सैया जी 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 पीछे हो इतनी नी 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 क्योंकि तू है चिक चिकनी नी 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 तब भी हूँ इतनी नी 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 क्योंकि तू है चिकनी नी 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 तब भी हूँ इतनी नी नी ओफो बेबी, तुम कब तक बाहर आओगे? हाँ, मम्मा तुम्हारा बहुत वेट कर रही है। देखो तुम्हारी चाची को मुझसे पहले बच्चा हो गया, बल्कि मैं उससे बड़ी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक तुम नहीं हुए हो। प्लीज़ अब जल्दी आ जाओ ना। क्या उनका दूसरा बेबी करवाने के बाद ही तुम आओगी? बेबी ये तुम किससे बकवास कर रही हो? और तुम प्रेग्नेंट हो, तुम जानती हो ना, तो तुम बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो और अंदर चल के आराम करो। हाँ देखो तुम बाहर नहीं रह सकती ऐसी हालत में। मैंने जैसे कहा ना वैसा करो। अच्छा ठीक है ना, इतना क्या गुस्सा कर रहे हो तुम? हाँ और वो कुकी कहाँ है? तुम्हें पता है कुकी कहाँ है? मैंने जब से उसे देखा नहीं है, वरना वो आगे पीछे बहुत रोता है मेरे। तो अभी तक वो आया नहीं, मैं तो उसी का वेट कर रही हूँ कि वो मेरे साथ खेलेगा, बट अभी तक आया नहीं। कहीं गया है क्या? हाँ मुझे तो बता के नहीं गया। ओ माय लव, एक्चुअली ते भाभी के मम्मी पापा आए थे और उसे लेके चले गए। हाँ उनके साथ रहेगा वो थोड़ी देर, जब तक कि तुम मुझ पे ध्यान दे लो, थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दे लोगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना। तुम पे तो मैं ध्यान रोज ही देती हूँ, उसमें बड़ी बात क्या है? कुकर के साथ अच्छा लगता है ना मुझे। हाँ सो आई मिस, इसी तरह हमारी इस वन शॉट का भी एंड होता है। फिर आपको अब पूछ रहे होगे आयु कहाँ गई? तो आयु को तो जीहोप ले गया। क्यों? सही कहा ना मैंने। और जिमिन को भी बेबी हो जाता है, वो भी बेबी गर्ल। और ते को भी सेकेंड बेबी होता है, वो भी होती है बेबी गर्ल। इसी तरह से तेको को यूनमिन एक दूसरे में मगन रहते हैं और इसी तरह उन लोगों की लाइफ चलती है। सो आई मिस सॉरी इस वन शॉट को लेट पोस्ट करने की मैंने आपको आगे तो बता ही दिया कि मैंने क्यों लेट पोस्ट किया था। ओके तो मैंने एक न्यू वन शॉट नहीं बोल सकते, मतलब स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके ज़्यादा पार्ट तो होंगे नहीं, मतलब 15-20 तो होंगे ही, बट फिर भी मैं उसे एंड करने की कोशिश करूँगी। लिटिल स्पेस स्टोरी है और मैंने आपको एक पोल भी दिया था जिसमें माय लिटिल हबी को बहुत ज़्यादा वोट मिले थे, तो मैं इस स्टोरी का नाम माय लिटिल हबी रखने वाली हूँ आने वाली स्टोरी का। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या माय लिटिल हबी ठीक रहेगा या नहीं, तो आप मुझे उसमें बता सकते हैं। ओके और न्यू स्टोरी के लिए कमेंट करते रहिएगा क्योंकि मुझे इतना दिमाग मैंने पाया नहीं है ना, कबूतर सा तो दिमाग है मेरा। आई एम सो सॉरी। आई होप कि ये वन शॉट आपको अच्छी लगी होगी। मुझे पता है मैं रोज ही बोलती हूँ नहीं अच्छी लगी होगी, पक्का आपको नहीं अच्छी लगी होगी, बट फिर भी यहाँ तक बने हैं तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आर्मी मेरे चैनल को ग्रोथ चाहिए तो प्लीज़ आप एक इतना सा काम तो कर ही सकते हैं ना। एंड ये आर्मी कुछ आर्मीज ने मुझे ये भी कहा था कि मैं मेरी वन शॉट को या स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा रोमांस और बहुत ज़्यादा मतलब आप समझिए कैसा बोल रही हूँ मैं, अश्लील बना देती हूँ, मतलब शेमलेस मेरे आइडल को मैं डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा भी बहुत लोग मुझसे कह रहे हैं। तो
आगे आप लोग बोलिए कि मैं रोमांटिक वन शॉट, सेक्सी हॉट वन शॉट बनाऊँ या ना, क्योंकि मैं जब भी ये सब जैसे वर्ड यूज़ करती हूँ ना, लाइक बहुत ज़्यादा रोमांटिक, तो मुझे ऐसा बोला जाता है कि आप अपने आइडल्स को सेमलेस बना रहे हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सी आर मीन्स ये मैं तेकू के प्रति जो फील करती हूँ, मेरी फीलिंग्स है ये सब, और वो मैं वन शॉट के द्वारा बताती हूँ। आप लोग ही मुझे पहले कमेंट करते हो कि रोमांटिक बनाओ, जब मैं रोमांटिक बनाती हूँ तो आप लोग मुझे बोलते हैं कि आप उन्हें शेमलेस बना रहे हो। सी आर मीन्स क्या मेरा ही चैनल ऐसा है जो शेमलेस वीडियो बनाता है? पहली बात, मैं इन्हें शेमलेस बोलूँगी नहीं, बट फिर भी क्या आप लोग मुझे टारगेट कर रहे हो? आई एम सॉरी अगर मैं मतलब आपको मैंने बुरा बोला हो, तो आप मुझे बताइए, मैं अगली बार से रोमांटिक स्टोरी या वन शॉट नहीं दूंगी। जैसा सिंपल सिंपल चल रहा है ना, बस सिंपल सिंपल दूंगी, नो रोमांस, नो किस, नो एनीथिंग। ओके, आप मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। आगे की स्टोरी आप पे डिपेंड करती है, रोमांटिक होगी या सिंपल साटी।